हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2023 द्वितीय पाली सेकेंड सीटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। नंबर 1 है p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है 0.67। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद जो संख्या रहता है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट के लिए 1 देते हैं, अब पॉइंट के आगे जितना संख्या रहता है उतना जीरो लिखते हैं 1 पर। तो पॉइंट के बाद 2 गो संख्या आता है, 2 गो जीरो लिखेंगे, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 25 और 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4। तो 25 गुने 4 100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 67/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए 3 नंबर समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 = 0, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा का हल है, तो हल के मतलब दोस्तों जे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण युग्म 3x - 2y + 3। तो प्लस में उधर ही जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो लिख दिए 3x - 2y = -3। उसी प्रकार देखिए क्या है 4x + 3y प्लस में है 4x + 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों 4x + 3y माइनस क्या है 47 = 0 है। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऑप्शन आपको दिया हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन सी से बनाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, नहीं तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। एक्स वाई का मान भी निकाल के बना सकते हैं दोस्तों, तो उसमें थोड़ा बड़ा लगेगा दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऑप्शन से बनाइए। तो ऑप्शन देखिए पहला रखते हैं, एक्स बराबर कितना है 1 है, वाई बराबर कितना है 3 है। तो देखिए पहला ऑप्शन में रखिए x = 1 और y = 3। यदि -3 आ जाएगा तो समझिए क्या है आपका ऑप्शन सही है। तो x के मान 1 रखते हैं तो दोस्तों, तो 1 गुने 3 क्या होगा 3 होगा। और y का मान 3 रखते हैं तो 3 गुने 2 क्या होगा 6 होगा, बराबर क्या है -3 है। तो क्या होगा -3 बराबर -3, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसमें भी x y का मान रखिएगा तो 47 आएगा। तो दोनों में चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम चेक कर लीजिए। आगे अगर जो -3 तो समझिए वो ऑप्शन सही है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले ऑप्शन में आ गया दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में जब भी 3 पद दे रहेगा दोस्तों, तो इसको डबल कर दीजिए। डबल मतलब 2 से गुना, तो 6y हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8y हो जाएगा। ये जुटेगा तो क्या होगा, नहीं तो लिख दीजिए एक बार। तो जुटेगा तो -1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6y - 8y = -10 हो जाएगा। तो घटेगा तो क्या होगा -2y = -10। यानी y का मान हमको निकल गया दोस्तों 5 निकल गया। कितना निकल गया 5, माइनस माइनस कट गया, 2 × 5 = 10। यानी इसका आंसर जी आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी का सार अंतर है, तो सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटा दीजिए। तो 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अब देखिए साइन 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कोस 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री। 8 है 5 है 2 है ... 40वां पद के मतलब हुआ दोस्तों a + 39d, यानी एक कम d लिखते हैं। तो a के मान 5 है प्लस इतना है, और d का मान सेकेंड में से जस्ट पहले घटता है, यानी 5 में -8 तो -3 बचेगा दोस्तों। अब इसको गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 × 3 = 27 के साथ होगा, बाकी 2 और 3 × 3 = 9 2 11 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -109 हो जाएगा, -109, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों बी नंबर इसका सही होगा। कौन नंबर दोस्तों बी नंबर, ठीक है। कर AP इतना का कौन सा पद 51 है। पद हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो AN का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है AN का, ठीक है। तो AP दिया हुआ है दोस्तों, हमको क्या दिया हुआ है 11 है 15 है 19 है ... तो A का मान दिया हुआ है 11, D का मान सेकेंड में से जस्ट पहले घटेगा तो 4 आएगा, और AN का मान दिया हुआ है दोस्तों 51। हमसे पूछा कौन सा पद, पद होता है N, ठीक है। पद क्या होता है दोस्तों N, फॉर्मूला होता है N = A +
n-1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, n का मान 51 है, a का मान देखिए 11 है, तो इधर प्लस में रहेगा, इधर आएगा तो माइनस में n-1, और d का मान कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, d का मान कितना है 4। अब देखना दोस्तों, घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर n-1। तो ये घटेगा तो 10 होगा बराबर n-1, कटेगा तो 10 होगा, एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, कहने मतलब n बराबर 11 आ जाएगा। यानी इतना कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। AP इतना का कौन सा पद 51 होगा दोस्तों, तो 11वां पद, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2 दोस्तों cos 45 डिग्री का मान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, तो √3 कितना होता है दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की परिधि होता है दोस्तों 2πr, और त्रिज्या मतलब r, इसका योग कितना दिया हुआ है 51, तो हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, r का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो r कॉमन ले लीजिए, तो 2π + 1 बचेगा बराबर 51 है, तो r 2 पाई का मान पता है दोस्तों 22 बटा क्या होता है 7 होता है, +1 बराबर 51। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको डायरेक्ट लिखूंगा, 60 होगा दोस्तों, ये कितना होगा 22 दूनी 44, 44 + 7 अगर जो जोड़ देंगे दोस्तों तो 51 आ जाएगा, अब बट्टा 7 बराबर क्या है 51, तो 51 कट जाएगा दोस्तों, ये भाग में हो जाएगा तो गुना में, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, आर के मान 7 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आर का मान 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। में क्या कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा दोस्तों तो गोला का आयतन और शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, तो गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी पिघलाकर कुछ में परिवर्तित किया जाता है तो उसका आयतन लगाएंगे दोनों के लिए, तो इसमें गोला का चर्चा है, शंकु का चर्चा है, तो दोनों का आयतन इक्वल करेंगे दोस्तों। पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो जब भी पिघलाकर कुछ में परिवर्तित करने की चर्चा होता है दोस्तों, इसमें आयतन लगाया जाता है, तो किसका इसमें आयतन लगेगा, गोला और शंकु की चर्चा हुआ, तो गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें त्रिज्या पूछ रहा, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा, गोला की त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों, तो मान लीजिए गोला की त्रिज्या r मान लिए, और ऊंचाई दिया हुआ शंकु का, तो शंकु को ऊंचाई छोटका h मान लिए दोस्तों, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन दोनों डिफरेंट मानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, गोला का आयतन बराबर शंकु आयतन, यानी गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो गोला का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr3, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो इसमें देखिए 4/3 पाई पहले काट दीजिए दोस्तों, कट गया। ठीक है, अब r का मान दिया हुआ 8, तो 8 का क्यों क्या होगा, 8 गुनी 8 गुनी 8 लिख दीजिए 3 बार। ठीक है, अब 1/3 ये r² के तो मान, r के तो मान निकालना है दोस्तों, इससे h का मान दिया हुआ 32। ठीक है, तो ये काट के देखिए दोस्तों, डायरेक्ट काटूंगा, बराबर में सेम रहता है, गुना में तो कटता है, ये गया नीचे नीचे वाला, अभी ये काटिए, देखिए ध्यान से कैसे काटेंगे, 4 से चलिए, ठीक 32 8 8 कट गया दोस्तों, तो r² बराबर 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64, तो r बराबर डायरेक्ट लिखिए दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या आ जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 13 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यह दिया हुआ है अलग अलग वृत्त का, यानी r1 के मान दिया हुआ 3 दिया हुआ है, r2 का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये दोनों को जोड़ कर एगो नया वृत्त बनाया गया, उसका त्रिज्या पूछ रहा है, मान लीजिए ये दोनों को जोड़ कर एगो r वृत्त का वृत्त बनाया जाता है, तो कहने का मतलब
पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ, पाई r स्क्वायर। यही क्वेश्चन में कर रहा दोस्तों, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी ये दोनों त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है ना, एक वृत्त मान लीजिए कोई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, इसका बराबर है, तो इससे r का मान पूछ रहा है। तो इसमें पाई कॉमन है दोस्तों, तो क्या बच जाएगा, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, तो छोटका आर के मान दिया हो 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, बड़का आर के मान दिया हो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, स्क्वायर छोड़ेंगे दोस्तों तो रूट में जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा ए है तो ए स्क्वायर होगा, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, सी 90 डिग्री का रहा था दोस्तों, तो ये समकोण है, तो ये तो कर्ण होगा दोस्तों, यानी ई भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसमें कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है, सम मतलब होता समान, द्वि मतलब होता दो, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन ये क्या हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, AC बराबर 6 दिया हुआ है, AC बराबर कहाँ है, AC जब 6 दिया हुआ है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, BC, क्या पूछ रहा है दोस्तों, BC। ई पूछ रहा था, आपको पता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये कौन त्रिभुज है, ये तो कर्ण हो गया दोस्तों, जब समकोण त्रिभुज बन गया तो कर्ण हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, तो बड़ी भुजा का वर्ग, यानी AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB है 6 दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होगा, BC क्या है 6 है, तो 6 के स्क्वायर 36 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कहने मतलब AB का स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा दोस्तों। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा दोस्तों, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 2 लिख सकते हैं, 36 का वर्गमूल 6 √2, यानी 6 √2 होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बी नंबर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, tan थीटा है बट्टा sec थीटा -1 है प्लस tan थीटा है अपॉन sec थीटा +1 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको कॉमन ले लिए tan थीटा अगर जो कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा क्या बचेगा दोस्तों, sec थीटा -1 प्लस 1 बटा क्या बचेगा, sec थीटा +1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, sec थीटा +1, ये क्या हो जाएगा, sec थीटा -1, क्रॉस इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, बीच में जो था वही रखेंगे, और नीचे में देखिए a - b इंटू a + b है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको बढ़ाएंगे, इसको पहले लिख दीजिए जैसे इसको इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए एक एक कट जाएगा, ये tan थीटा, अब देखिए sec 2 sec थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और नीचे देखिए a - b इंटू +b क्या होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा दोस्तों। अब देखना है आ गया। ठीक है, तो tan थीटा है दोस्तों 2 गुने sec थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, तो ये tan कट गया, एगो तो tan बच जाएगा नीचे मैंने, तो 2 बट्टा tan थीटा, 2 बट्टा tan थीटा को देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कंडीशन लगाएंगे, 2 बट्टा tan थीटा है ना, तो 2 है, tan थीटा को लिख सकते हैं जैसे 1 बट्टा tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक, sec थीटा को हम 1 बटा cos थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, cos थीटा। ठीक है, तो 2 है, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों cos बटा sin, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, गुने क्या है 1 बटा cos थीटा। ठीक है, तो cos कट गया, ये 2 हुआ, तो 1 बटा साइन क्या होता है दोस्तों, cosec थीटा क्या होता है,
कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर देना चाहिए 2 कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे चुका है दोस्तों। चल देखिए दोस्तों 17 नंबर है, क्या क्वेश्चन कर रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि, जैसे मान लीजिए ना दोस्तों एक वृत्त है, क्या है दोस्तों, वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो मान लीजिए यहाँ केंद्र है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये केंद्र का नाम है O है दोस्तों। तो कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा क्या है दोस्तों, PQ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक स्पर्श जो किया है ना, तो ई बराबर 12 सेंटीमीटर, जैसे ई इससे मिला है दोस्तों, इसको इससे अगर जो मिला दिए तो ई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ई जो है स्पर्श रेखा, इसका लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो जब भी देखिए स्पर्श रेखा जो होता है दोस्तों, त्रिज्या पर लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों। लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। जो और देखिए दोस्तों, जो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा। सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा दोस्तों कर्ण होता है, तो ये ओ क्यों जी है, कर्ण हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया, ठीक है। ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बराबर, यानी लंब क्या है दोस्तों, लंब बराबर, जैसे देखिए दोस्तों फार्मूला होता है √h² माइनस h² माइनस b², ये फार्मूला होता है दोस्तों लंब बराबर। तो लंब क्या है दोस्तों, PQ है, यानी PQ बराबर क्या होगा, √ कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा, अब माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है दोस्तों, यानी कि OP है, तो OP का मान कितना है 5, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, ठीक है। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 15 में एक पैसा लेगा दोस्तों 14, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट अंडर आ जाएगा माइनस, रूट अंडर आ जाएगा दोस्तों 119, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो एगो सिक्का उछालेंगे दोस्तों, टोटल 2 परिणाम होगा, ठीक है दोस्तों। और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो एगो सिक्का उछालेंगे दोस्तों, तो पट तो एक के बार आएगा, 1/2 इसका आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 2 पासे को एक साथ फेंके गए, तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। जैसे देखिए दोस्तों 2 को पासा फेंकेंगे तो NS बराबर हमको 36 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। तो कह रहा 2 पासे कह रहा 2 पास से एक साथ फेंके गए, तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की। तो कह रहा दोस्तों 2 पासों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है, यानी संख्याओं का योग जो है दोस्तों 10 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 10 देखिए कैसे आएगा दोस्तों, मान लीजिए एनी मतलब ई मतलब होता है घटना होता है दोस्तों। तो 10 कैसे आएगा, मान लीजिए पहला पासा पर 1 आएगा तो दूसरा पर 6 आएगा, तो 10 नहीं पूरा दोस्तों, कम से कम पहला पर 4 होना चाहिए, 4 से कम रहेगा तो कभी भी 10 नहीं आएगा। तो पहला पर देखिए दोस्तों 4 आया, दूसरा पर कितना आएगा तो 10 होगा, तो 6, तो यानी कि 6 4 हो जो एगो हो जाएगा दोस्तों। और क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला पर मान लीजिए 5 आया, तो दूसरा पर कितना आएगा दोस्तों, तो 10 पूरेगा, तो दूसरा पर कितना आएगा 5 आएगा, तो 10 पूरेगा, ठीक है। मान लीजिए ये तो हो गया दोस्तों, और कौन होगा दोस्तों, मान लीजिए पहला पर कितना आया 6 आया, दूसरा पर क्या आएगा 4 आएगा, तब 10 आएगा दोस्तों। और कोई कंडीशन नहीं बन रहा था, यही 3 को कंडीशन हो रहा है दोस्तों। तो टोटल एनी के मान कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब P बड़ा फार्मूला होता है NE/NS, यानी 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, काट दीजिए दोस्तों, 3 से 3 का में किया 12, यानी 1/12 इसका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 को पासा फेंकेंगे दोस्तों, तो दोनों पर अंकों का योग को घटना ऐसा होगा दोस्तों 3 गो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में देखिए दोस्तों दिया हुआ है हमको sin 90 डिग्री, और गुने क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है, गुने क्या है cos
30 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री सॉरी साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, √3/2 तो 3/2 आएगा इसका आंसर, 3/2 तो 3/2 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान 1/2 नहीं आता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है। तो इसका इनमें से कोई नहीं देना चाहिए दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, ये क्योंकि साइन है, नहीं तो यहाँ मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पता है क्या होगा दोस्तों, नहीं ठीक है रहने दीजिए, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है दोस्तों, इतना होगा ऑप्शन। देखते हैं 20 नंबर है, 20 नंबर, तो 20 नंबर के आपका क्वेश्चन बैंक में दिया है दोस्तों बी नंबर। क्या है दोस्तों, बी नंबर दिया है, तो बी नंबर 1/6 आता है। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, और जो साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों कोस 30 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। तो √3/2 देखिए ठीक रखें दोस्तों, यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये √3 गुने √3 3 होगा दोस्तों, और 2 होगा, /2 होगा, यानी तो 3/2 इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन गलती है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी 20 नंबर का ऑप्शन गलती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन गलती है या क्वेश्चन कुछ दूर गलती है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर आना चाहिए 3/2 आना चाहिए। ठीक है, इसमें 3/2 नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन से मतलब रखिए। ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में इसे गलती नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है कुछ कुछ। अब देखिए आगे, तो 21 नंबर देखिए, एक थैले में 7 लाल, तो पहले NS लिखा जाता है दोस्तों, प्रायिकता 4 तरह का पूछबे करेगा। एगो थैला वाला पूछता है, एगो छक्का वाला पूछता है दोस्तों, एगो पासा, तो सबसे पहले NS निकालेंगे दोस्तों। एक थैले में 7 लाल, यानी 7 गो लाल गो गेंद है दोस्तों, और 8 गो कोची है हरा गेंद है, और 5 गो सफ़ेद गेंद है। तो जोड़ देंगे, टोटल NS के मान आ जाएगा दोस्तों। जोड़ दीजिए, इसको योग प्लस कर देते हैं, जोड़िए तो कितना होगा, 15 5 20 होगा, यानी NS के मान क्या आ गया 20। और जिसके बारे में पूछेगा दोस्तों उसके हमेशा क्या मानेंगे, ई मानेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा, तो इसके लाल ना सफ़ेद, देखिए कह रहा ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता है। तो लाल सफ़ेद नहीं होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, लाल और सफ़ेद नहीं होगा, लाल और सफ़ेद नहीं होगा। ये लाल है दोस्तों, ये सफ़ेद है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, हरा होगा। तो हरा कितना है, 8 है, अब बटा कितना है 20, काट दीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 5 20, यानी 2/5 आएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2/5 होगा। अब कैसे इसको बनाएंगे शॉर्ट में, देखिए ध्यान से, जिसके बारे में पूछेगा दोस्तों उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। करा यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता है। तो ये देखिए लाल हो रहा है दोस्तों, ये सफ़ेद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, हरा होगा। तो हरा तो 8 गो है, टोटल से भाग देते हैं, टोटल 20 आता है, इसलिए 4 दूनी 8 हुआ, 4 5 20, 2/5। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिया हुआ 22 नंबर में कोस थीटा बराबर A/B, तो साइन थीटा का मान होगा, यानी कोस थीटा बराबर हमको दिया हुआ है A/B, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो साइन में P निकालना पड़ता है दोस्तों, ये क्या होता है, B का मान होता है, ये क्या होता है दोस्तों, H का मान होता है। इसके लिए P निकालना पड़ेगा, तो P बराबर फॉर्मूला होता है √H² - B²। ठीक है दोस्तों, तो H², H का मान कितना है दोस्तों, B है, तो B² होगा। ठीक है, और आधार का मान कितना है दोस्तों, तो आधार का मान A है, तो A² होगा। तो ये तो P निकल गया, और साइन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि P का मान तो निकला हुआ है दोस्तों, यहाँ निकाल दिए हैं, और H का मान तो सेम है, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा देखिए दोस्तों सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा हुआ है दोस्तों, ठंड का मौसम है, तो साइन थीटा बराबर होता है √B² - A²/B होगा। और सर्दी भी बहुत हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों B नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, √1 - sin A/1 + sin A। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो इसको परिमेयकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों,
परिमेयकरण, वो भी हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए, क्वेश्चन है डायरेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा इसका अपोजिट देंगे, प्लस से क्या देंगे दोस्तों, माइनस, यही होता है परिमेयकरण। इतना रूट दीजिए, ऊपर वाला सेम है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब रूट में है दोस्तों, ये देखिए रूट में है। अब एक का स्क्वायर एक के होता है दोस्तों, डायरेक्ट बना दूंगा। देखिए स्क्वायर में 2 गो है तो एगो निकल जाएगा दोस्तों। अभी देखिए रूटे में है ना, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या होता है कोस ए होता है दोस्तों। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो 1 बटा कोस क्या होता है दोस्तों, सेक होता है। और साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 इसका आंसर आएगा। सेक ए माइनस 10 है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। अभी देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ इसका दोस्तों। 24 नंबर में क्वेश्चन देख लिए होंगे दोस्तों, अब थोड़ा दूर करते हैं, बनाते हैं। टेन 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, और कोट 60 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है, और कोसेक 30 डिग्री मान होता है 2 होता है, 2 2 कट गया 1/3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है a बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, और कोसेक 45 के भी मान √2 होता है, तो इसको जोड़ देंगे 2√2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट 26 नंबर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सूर्य जिसे है दोस्तों, मान लीजिए क्या यहाँ एक सूर्य है दोस्तों, एक उन्नयन कोण नीचे में बना दोस्तों, मिलाएं तो यहाँ जो कोण बना कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से क्या करा, तो 30 मीटर लंबी छाया, यानी सूर्य जब है दोस्तों, ये सूर्य जो छाया नीचे बनेगा दोस्तों, छाया क्या बनेगा इसका जस्ट सामने बनेगा नीचे में, ठीक है। तो 30 मीटर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऊंचाई जिसे पूछ रहा है। तो लंब बटा आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब मान लीजिए, सूर्य की ऊंचाई h मान लिए दोस्तों, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए दोस्तों, h, तो h/30 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान पता है दोस्तों क्या होता है, तो tan 60 डिग्री मान होता है √3 होता है, बराबर h/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोस्तों, तो 30√3 हो जाएगा, 30√3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए सिंपल है दोस्तों, सॉरी यहाँ क्वेश्चन देखिए ऐसे करके दिया हुआ है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए दोस्तों अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 के मतलब हुआ अल्फा की भी मान 30 डिग्री है, बीटा की भी मान 30 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 60 डिग्री, यानी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, 1/2। तो यहाँ फीलिंग समझना है दोस्तों, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री का मतलब हुआ, तो अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 30 60 हो जाएगा दोस्तों, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन अब डायरेक्ट बनाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 28 नंबर 2 है, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है, उसी प्रकार 1 माइनस tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो स्क्वायर है दोस्तों, 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3, तो ये होगा 2/√3। इसको डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, देखिए 3 में से 1 घटेगा 2/3 होगा, उलट जाएगा तो 3/2, तो ये कट गया, ये कटेगा √3 बार में, तो √3 आएगा दोस्तों इसका आंसर, √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसा tan कोट रहेगा या साइन कोसेक रहेगा, ऐसा रिलेशन के लिए जब भी रहेगा बट्टा में इसका मान 1 आएगा दोस्तों, किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बताएं दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, तो ये दोनों मिलकर 1 बनेगा दोस्तों, यहाँ 4 है। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाऊंगा इस सब क्वेश्चन को। पहले देखिए a tan 5 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री मिलकर 1 बनेगा दोस्तों, 1 × 4 4 होगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो यानी कि 4/√3 आएगा दोस्तों इसका आंसर, 4/√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 है, 7 है, 5 है, 3 है, 8 है, इसका माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, बीच में देखिए क्या बचता है, दोनों तरफ से काटिए 5, तो इसका माध्यिका आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा।
बहुलक होता है दोस्तों जो ज़्यादा बार रिपीट किया है, तो ज़्यादा बार कौन रिपीट किया है? 7, तो 7 हो गया बहुलक इसका। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा दोस्तों यहाँ माइनस नहीं समझिएगा, समझिए प्लस है, ठीक है। और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। ऐसे तो इसको पढ़ा जाता है दोस्तों 15 से 25, ठीक है, 15 से 25। मान लीजिए ऐसे 0 ऐसे लिख दिया वर्ग अंतराल करके, इसको क्या पढ़ेंगे 0 से 25, इसको माइनस नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब भी वर्ग चिन्ह से समझते हैं वर्ग चिन्ह के मतलब, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ने पर 40 आएगा, 40 के आधा क्या होगा 20 होगा। तो इस पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में, वर्ग अंतरालो इतना के वर्गों की लंबाई है, तो अंतर जी है दोस्तों वही वर्गों की लंबाई है। अंतर कितना का दोस्तों 3 का है, तो वर्गों की लंबाई कितना होगा 3 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए प्लस टेन ए, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, इसको लिख सकते हैं 1/साइन ए। नहीं दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, जैसे है वैसे। अब देखना दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कोस बट्टा साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस है, ठीक है दोस्तों। इसे फॉर्मूला होता है, इसको क्रॉस कर दीजिए तो 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और बट्टा कोस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको क्रॉस कर दीजिए तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है दोस्तों। 1 - कोस स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, अब बट्टा कोस ए इंटू साइन ए इंटू कोस ए। देखिए दोस्तों तो ई साइन कट जाएगा दोस्तों, एगो साइन ऊपर में बच गया फिर भी, तो साइन बट्टा कोस 10 होता है और 1/कोस क्या होता है सेक होता है, यानी 10a इंटू सेक आएगा इसका आंसर, 10a इंटू सेक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो मान लीजिए 4 लगातार विषम संख्या, मान लीजिए पहला मान लिए दोस्तों लगातार विषम संख्या x + 1 मान लिए, 2 के अंतराल में आता है दोस्तों विषम संख्या, फिर क्या होगा x + 3 हो जाएगा, फिर x + 5 हो जाएगा, फिर x + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य बराबर होता है दोस्तों सभी संख्या का जोड़, तो सब को जोड़ दीजिए, तो x वाला x के साथ जुटेगा, अंक वाला अंक के साथ, तो 1 2 3 4, तो 4x होगा, अंक वाला अंक के साथ, तो 12 होगा, जो तो 12 4 16 हो जाएगा। और सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, को संख्या है 4 गो, माध्य के मान 6 दिया हुआ दोस्तों, तो 4x + 16 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, 6 × 24 हो जाएगा, तो 4x + 16, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 24 में से 16 घटेगा, यानी प्लस में से गया था माइनस में, तो 8 बचेगा, 8 = 4x, तो कहने मतलब x के मान 2 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा दोस्तों, तो इसमें रखिए x के मान 2, तो 7 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा पूछा है, तो 7 जैसे होगा ना x + 7, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो 7 x के मान कितना है 2, यानी 9 आएगा इसका आंसर दोस्तों, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या पूछता तो x के मान 2 रखते, तो 2 + 1 बराबर क्या 3 आता, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए सूत्र, अब देखना दोस्तों 37 नंबर का रहा, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। यानी वर्ग जो होता है दोस्तों वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों समान, यानी वर्ग की लंबाई समान रहेगा तभी उसको बहुलक ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 38 नंबर है, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। पहले जो दिया हुआ लिख दीजिए, हमको दिया हुआ है माध्य, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों माध्य, तो माध्य दिया हुआ 28, अब बहुलक दिया हुआ है दोस्तों, बहुलक दिया हुआ है हमको 16 है, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यक, माध्यक बोलिए या माध्यक का एक ही चीज होता है, -2 × माध्य, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला होता है जब माध्य माध्यक बहुलक में से किसी दो का वैल्यू दे रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुलक का 3 फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है।
तो बहुलक वाला फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग फार्मूला है, एनसीईआरटी से हट के है, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुलक के मान 16 दिया हुआ, ये फार्मूला लिख लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे दोस्तों, जब माध्य माध्यक बहुलक में किसी दो का वैल्यू दे रहेगा तब। 3 गुने माध्यक, तो माध्यक तो हमको माने निकालना है, और माइनस 2 गुने माध्य, माध्य के मान कितना दिया हुआ 28। देखिए दोस्तों डायरेक्ट करूँगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 28 दूना 56 हो जाएगा, बराबर 3 गुने माध्य, माध्यक है दोस्तों। तो जोड़ दीजिए, छोटे 12 2 बाकी 1 और 6 1 7 हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में चल जाएगा दोस्तों, बराबर माध्यक आएगा। ठीक है, तब माध्यक का आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 दूना 6, 1 या 3 चौक 12, यानी कि 24 आएगा। इसका माध्यक क्या आएगा दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बनाता हूँ, सब तो ऑब्जेक्टिव बे है। 10 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है दोस्तों, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। ये कट गया, 1 आएगा इसका आंसर दोस्तों, क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों शंकु का πr_l प्लस 2πr_h। क्या होता है दोस्तों 2π। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हुआ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr×l + r होता है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है πr×l + r, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दोस्तों हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्वेश्चन नंबर जो 41 है दोस्तों, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। हमको दिया हुआ दोस्तों 6x² है, -7x है, -3 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, माइनस बी का मान -7 है, ए का मान 6 है, यानी 7/6 आएगा इसका आंसर दोस्तों, 7/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। देखिए दोस्तों 42 नंबर है, यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a बराबर है। जैसे देखिए दोस्तों पहले इसमें बहुपद जो दिया हुआ उसमें लिख लीजिए, पहले ये लिख दिए दोस्तों बहुपद। ठीक है, तो इसमें a का मान 1 है, b का मान क्या है a है, और c का मान b है। ठीक है, तो शून्यक बराबर मतलब क्या हुआ दोस्तों, अल्फा बराबर अल्फे हो जाएगा। ठीक है, नहीं या बीटा बराबर बीटे हो जाएगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का हो। विपरीत चिन्ह मतलब क्या हुआ माइनस में, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -अल्फा। ठीक है, तो वही कह रहा शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह का हो। तो बराबर भी है दोस्तों, और क्या है विपरीत चिन्ह का। तो पहला कंडीशन क्या है, अल्फा बराबर अल्फा बराबर हो गया शून्य, लेकिन विपरीत चिन्ह का हो, परंतु विपरीत चिन्ह का, अल्फा बराबर -अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन ए हो रहा है दोस्तों, शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह का हो। तो शून्यक देखिए दोस्तों बराबर है अल्फा बराबर अल्फा लिखे हैं, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए विपरीत। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस इसमें बीटा का भी मान क्या रखेंगे दोस्तों -अल्फा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा अब -अल्फा कट जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, माइनस बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान a है, और a का मान कितना है 1 है। तो 0 गुने 1 हो जाएगा -a, कहने का मतलब a का मान 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो इसका आंसर 0 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो इस क्वेश्चन से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। तो अल्फा बराबर क्या हो गया दोस्तों अल्फा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा विपरीत रहेगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, बीटा बराबर बीटा, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए दोस्तों विपरीत। क्या होना चाहिए विपरीत। तो ऐसे बने वैसे बने, बात क्या है बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर ऐसे भी करते हैं दोस्तों, तो अल्फा की जगह पर देखिए बीटा की जगह पर बीटा रखते हैं, और अल्फा की जगह पर क्या रख देते हैं -बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 तक कर देंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो 1 घंटा से बड़ा नहीं बन पाता है। ठीक है, स्पेस नहीं है इसमें ज़्यादा। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया दोस्तों। अब 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन सुनिए का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा का मान देखिए दोस्तों 0 दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों, 0 प्लस 5 होगा, गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 5 है, गुना करें 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, कह रहा था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है। तो देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आया, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 0 आया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा इसका आंसर दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए का किस मान के लिए इतना समीकरण का कोई हल नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ लिख लीजिए, ए एक्स प्लस 10y बराबर 9, ठीक है दोस्तों। और क्या है 2x प्लस 5y बराबर 11। तो कोई हल नहीं होगा दोस्तों, कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2 की तरह। तो कोई हल नहीं होता है दोस्तों, ये कंडीशन फॉलो करता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं। तो A1 के मान देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2 होता है। तो A1 के मान कितना है दोस्तों, A है, और A2 के मान कितना है 2 है, B1 के मान दोस्तों 10 है, और B2 के मान कितना है 5 है, ठीक है दोस्तों, बराबर 9 बट्टा कितना 11, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से मान निकल जाएगा, ये ए है, नो नहीं समझिएगा दोस्तों, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को बराबर कीजिए दोस्तों, ये कटेगा कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ए के मान 4 आ जाएगा दोस्तों, ए के मान 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इतना का एक मूल है, तो द्विघात समीकरण जब रहता है दोस्तों, द्विघात समीकरण में 2 गो मूल होता है, तो एक मूल पूछ रहा है, तो एक मूल कोई ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा दोस्तों। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ पहले लिख दीजिए, 2x स्क्वायर है, 5x है, माइनस 12 है, बराबर 0 है। तो इसका एक मूल पूछ रहा है दोस्तों, एक मूल पूछ रहा है। देखिए इसको बनाते हैं दोस्तों, 2x स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 12 है। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट हम बनाता हूँ दोस्तों। तो डायरेक्ट कंडीशन है दोस्तों, x बराबर जो c का वैल्यू है ना, 2 बार कोमा देकर लिख दीजिए, 2 बार कोमा देकर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद AC को गुना कीजिए, तो AC गुना करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा, तो 24 को खंड कीजिए ना, तो 2 से लगाएंगे क्या होगा 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 3 होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, कितना आएगा 5 दोस्तों, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 में रिलेशन होता है दोस्तों 5 का, यानी 8 माइनस 5 घटेगा तो सॉरी 8 माइनस 3, ये 3 नहीं है दोस्तों, तो 8 माइनस 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, जिसे यहाँ लिखते हैं ना आप, ऐसे यहाँ लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0, ऐसे करके लिखा लिएगा। मैं ट्रिक से बताऊँगा दोस्तों, यहाँ समझना है ध्यान से ट्रिक क्या है। x बराबर है जो c का वैल्यू है 2 बार कोमा देकर लिख दीजिए, ये कंडीशन तो समझ गए होंगे दोस्तों। इसका विपरीत चिन्ह से इसमें भाग दे दीजिए, वही इसका क्या होगा शून्यक होगा, विपरीत मतलब उल्टा। तो 8 है तो माइनस 8, ये माइनस 3 है तो 3, अब काटिए माइनस माइनस गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये क्या होगा दोस्तों 3 चौक 12, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा माइनस 4। तो पूछ रहा हमसे एक शून्यक, तो एगो कोई आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि एक के शून्यक इसमें हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन था एक शून्यक, तो एक शून्यक क्या होगा दोस्तों -4 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे शून्यक तो दोनों होगा दोस्तों, लेकिन एक शून्यक पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये भी आंसर है। ऑप्शन ए भी दे सकता था दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है -4, तो -4 होगा, क्योंकि इसमें एक शून्यक पूछ रहा है, 2 शून्यक नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकल भी करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसका आंसर होगा -4। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमसे विवेचक बराबर पूछ रहा है, विवेचक मतलब डी का मान पूछ रहा है। तो इसमें ए का मान देखिए दोस्तों डायरेक्ट निकालता हूँ, विवेचक होता है डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 4ac 4 गुने गुने सी। तो ए का मान है दोस्तों 3√3 है, सी का मान √3 है। तो ये 100 है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट करेंगे 3 होगा,
3 तिया 9 होगा, ठीक है, 9 चौक 36 होगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 64। तो डी का मान 64 होगा दोस्तों। विवेचक हमसे पूछ रहा था, 64 हो गया। 50 तक कैसे कर देते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज संडे है दोस्तों, फील्ड भी जाना है फुटबॉल खेलने के लिए, मज़ा आता है संडे को फुटबॉल खेलने में हमको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 47 नंबर है दोस्तों, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका घात पूछेगा ना उसी से भाग देते जाइए जब तक लगता है। 3 7 21, 3 8 24, 3 से लगावा दोस्तों, 3 2 6, 3 6 18। अब 3 से नहीं लगेगा तो 3 2 बार नहीं आया है, इसका घात कितना है 2 है, तो घात 2 होगा दोस्तों। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया हुआ। शून्यकों का योग मतलब होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिल है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, इसका मान 2 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x²। अल्फा प्लस बीटा का मान दिल है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, x है तो x इतना, यानी x² प्लस 3x प्लस 2 आएगा इसका आंसर, x² प्लस 3x प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 49 नंबर, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले के रैखिक कहते हैं, 2 घात वाले के द्विघात, 3 घात वाले के त्रिघात। तो एक घात वाले के रैखिक बहुपद कहा जाता है दोस्तों। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे काम से दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों 6 बज गया है, सवेरे का समय मॉर्निंग का, 7 बजे से फुटबॉल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। चलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। मेरे और आपको मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।